हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा? गुड मॉर्निंग टू यू। निधि कुमारी, अंशुमान, सुहानी, उजाला, पीयूष ठाकुर। ओके बेटा। सचिन, पारुल सिंह, आ जाओ फटाफट ऐड हो जाओ बेटा। सभी लोग। ओके ओके बेटा, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम लोग आज करेंगे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिलहाल बेटा बहुत सारी चीजों को मैंने आपको पढ़ा दिया। किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल गया है। आज सेकंड पार्ट आपको मिलेगा और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। चलो बेटा, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखें बेटा, तो हमारे किडनी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किडनी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बेटा आउटर पार्ट होगा और एक इनर पार्ट होगा। मोस्टली एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट की बात करेंगे बेटा, तो आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी और इनर पार्ट को हम कहते हैं बेटा मेडुला पार्ट ऑफ किडनी। और एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है आपका वो डार्क पार्ट होता है और जो इनर मेडुला पार्ट होता है वो लाइटर पार्ट होता है किडनी का। तो मेनली किडनी का अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अगर हम किडनी का एलएस काटे तो एलएस काटने पे क्या होगा बेटा, हमको किडनी के दो पार्ट मिलेंगे। एक तो आउटर पार्ट मिलेगा, आउटर पार्ट को बेटा हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स और एक मिलेगा बेटा आपको इनर पार्ट को हम कहते हैं बेटा मेडुला। बेटा रटे रहना एग्जाम से, ये दो चीजें बहुत अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए, खासकर किडनी में ही नहीं। कॉर्टेक्स मेडुला आपके बायोलॉजिकल वर्ड है, जहां भी आएगा आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स रीजन जानते हैं और इनर पार्ट को हम मेडुला रीजन जानते हैं। तो जब भी इफ वी टेक ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, वी फाउंड टू पार्ट। First, outer part, which is dark in color, this is called cortex region, and secondly, inner part, which is lighter part of kidney, this is called medulla region. Okay, तो बेटा जो आउटर पार्ट होगा कॉर्टेक्स रीजन कहलाएगा, डार्क कलर का होता है, और नेक्स्ट इनर पार्ट मेडुला कहलाएगा जो कि लाइटर पार्ट होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ये दो चीजें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बेटा? आगे की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, जो आउटर पार्ट होगा आपका उससे तो बाहर की चीजें बनती हैं और एक इनर पार्ट होता है जिससे बेटा अंदर की बातें हम करेंगे। फिलहाल हम आपके पास बेटा शेयर कर रहे हैं कुछ, एक पिक को शेयर कर रहे हैं बेटा, आपके बुक का ही है, तो उसको आप लोग देखिए। इससे हम और सारी चीजों को बेटा समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, चलिए इस फिगर को देखिए, फिगर से आपको बेटा सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो देखो, अभी अभी हमने बताया बेटा कि जो किडनी होता है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा बेटा, शो कर रहा है
कि ये आपका आउटर पार्ट है, ये किडनी का आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। बेटा आउटर पार्ट में केवल एक चीज आपको मिलेगा, और वो आउटर पार्ट में मिलता है बेटा रेनल कैप्सूल। बेटा आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा हमेशा कि जो रेनल वर्ड होता है ये हमेशा बेटा किडनी के लिए यूज होता है। रेनल वर्ड जो यूज होगा वो किडनी के लिए यूज होगा। और भी बहुत सारी चीजों को बेटा हमने बता रखा आपको कि रेनल वर्ड हमेशा किडनी के लिए यूज होता है। हमेशा बेटा अगर कार्डियक बोलेगा तो हार्ट के लिए यूज होता है। और बहुत सारी चीजें बेटा रेनल वर्ड किडनी के लिए, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्पेसिफिक तरीके से आपके बायोलॉजिकल वर्ड है। तो रेनल वर्ड जहां भी आ जाएगा बेटा वो तुरंत समझिएगा रिलेटेड होगा किससे? किडनी से होगा। तो हमने देखा आउटर पार्ट, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बेटा सबसे पहला पाया गया रेनल कैप्सूल। मतलब बेटा ये डबल लेयर्ड होती है। आउटर का जो पार्ट होता है डबल लेयर्ड होती है। और इस डबल लेयर्ड को बेटा ये टफ लेयर होती है। जो डबल लेयर्ड है वो टफ लेयर है, और इसीलिए हमने उसको नाम दिया बेटा कैप्सूल, क्योंकि ये किडनी का कैप्सूल है। और किडनी के लिए वर्ड आता है बेटा रेनल, और इसीलिए हम इस कैप्सूल को कहते हैं रेनल कैप्सूल। बेटा आई होप कि आपको आउटर पार्ट कॉर्टेक्स वाला रीजन समझ में आया होगा बेटा। कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं बेटा? डार्क रीजन। कॉर्टेक्स को कौन सा रीजन कहते हैं? डार्क रीजन। ओके, आगे चलते हैं बेटा फटाफट। चलिए, ओके, इनर पार्ट की बेटा बात करते हैं। अगर हम इनर पार्ट को देखें तो बेटा इनर पार्ट तो यही था, आउटर पार्ट को निकाल दे तो ये कौन सा पार्ट है बेटा? देखो ये वाला पार्ट, ये कौन सा है बेटा? इनर वाला पार्ट है ये पूरा। तो आउटर को निकालने के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड इनर पार्ट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मेडुला, दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइटर पार्ट ऑफ किडनी। इसकी बात बेटा करेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही है बेटा? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेडुला पार्ट में एक कॉनिकल पिरामिड दिख रहा है बेटा। कॉनिकल पिरामिड, देखो ये जो पिरामिड बेटा आपको दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड पिरामिड। ये इसे क्या कहते हैं बेटा? पिरामिड। ये एक कॉनिकल पिरामिड है बेटा। वास्तव में कॉनिकल पिरामिड बना किससे होता है बेटा? कुछ स्टिफ सब्सटेंसेस होते हैं। कॉनिकल पिरामिड ये किससे बना होता है बेटा? तो कुछ स्टिफ सब्सटेंसेस होते हैं। इसी स्टिफ सब्सटेंसेस से बेटा ये कॉनिकल पिरामिड बना होता है। तो आपको मेडुला वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट मैंने बताया बेटा, और वो है कॉनिकल पिरामिड का। क्लियर बेटा? तो कॉनिकल पिरामिड आर सिचुएटेड स्टिफ सब्सटेंसेस। मतलब अगर बात करें हम कॉनिकल पिरामिड की, तो ये बना किससे है? कुछ स्टिफ स्टिफ सब्सटेंसेस से बना हुआ है। बेटा आगे की बात करते हैं। हम लोगों को, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो पेल्विस होता है और हाइलम होता है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि पेल्विस की बातें करेंगे। तो पेल्विस बेटा वो रीजन होता है, वैसे तो देखा जाए पेल्विस वर्ड का जो मीनिंग होता है बेटा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा मेरे साथ कि जो पेल्विस वर्ड है, पेल्विस, ये बेटा बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है पेल्विस। और इस पेल्विस का मीनिंग होता है बेटा बेसिन। बेसिन, बेसिन बेटा वही चीज है जो घर में होती है, ठीक है, हाथों धुलने के लिए बेसिन बनाए जाते हैं, बेसिन। तो बेसिन का अगर स्ट्रक्चर आप देखो सीरियसली, तो उसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कप लाइक स्ट्रक्चर। बेसिन का मतलब क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब पेल्विस का भी स्ट्रक्चर कैसा है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो बेटा आप देखो, आपको कप लाइक स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है? मेरे साथ बेटा रेड कलर की चीजों को देखेंगे, रेड लाइन को यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड पेल्विस रीजन। दिस इज कॉल्ड पेल्विस रीजन। देख रहे हैं आप सभी को बेटा? तो ये क्या है बेटा? ये पेल्विस रीजन है। ठीक, तो ये चीज हो गया बेटा पेल्विस रीजन। और एक रीजन आता है बेटा हाइलम का। हाइलम क्या होता? हाइलम बेटा दिस इज अ नोच पार्ट। नोच कहने का सीधा सा मतलब थोड़ा सा उभार होता है, ठीक है। तो हाइलम इज द नोच पार्ट फ्रॉम वेयर द यूरेटर, फ्रॉम वेयर द यूरेटर अराइजेस। जहां से बेटा यूरेटर निकला है, एक ब्लू लाइन को बेटा आप लोग देखिएगा, यहाँ से देखिए, आपको दिखेगा सारी चीजें, आपको दिखेगी। हमने बोला कि एक तो आपका क्या है बेटा? ये हाइलम है,
हमने बोला एक क्या है आपका हाइलम है, सॉरी एक पेल्विस है, एक हाइलम। हाइलम की बात करेंगे पार्ट होता है, और यहीं से क्या होता है बेटा, हम लोगों का यूरेटर, ये जो है, ये जो ब्लू वाला है, ये जो यूरेटर है बेटा, यही हाइलम वाले पार्ट से निकला होता है। तो बेटा साथ साथ कि हाइलम वो पार्ट होता है किडनी का जहां से यूरेटर एराइजिस होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और पेल्विस वो पार्ट है जो बेसिन के तरीके से होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेल्विस, एंड द नोच पार्ट फ्रॉम वेयर द यूरेटर अराइजेस, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइलम रीजन ऑफ किडनी। तो बेटा अभी मैंने आपको 3 पार्ट बताया, एक हाइलम बताया, एक पेल्विस बताया, एक तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे पिरामिड बताया, मेनली 3 पार्ट बताया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया अभी बेटा इनर वाले रीजन में, मेडुला वाले पार्ट में, कि एक हाइलम है, एक पेल्विस है, और एक क्या है बेटा, कोनिकल पिरामिड। ओके, मैं आपको बेटा और थोड़ी से आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। इसमें नेक्स्ट बेटा पार्ट होते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा दूं बेटा, एक वर्ड दिया पैपिला, ये पैपिला है। ठीक है बेटा, अब सभी को दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड पैपिला। ये पैपिला क्या है बेटा, अगर हम पैपिला की बात करें तो पैपिला मीन्स तो ये होता है बेटा उभार। पैपिला मीन्स क्या होता है बेटा, उभार होता है, या फिर आप इसको प्रोजेक्शन कह सकते हैं, उभार होता है पैपिला मीन्स। जैसे आपको पता है बेटा टंग का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां भी पैपिला पढ़ा होगा, जिसमें टेस्ट बड पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है टंग तो हमारे बेटा स्मूथ होते हैं, नहीं रफ होते हैं। तो रफ होते हैं तो उसमें भी क्या पाया जाता है बेटा, उभार पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पैपिला। पैपिला के अंदर क्या होते थे बेटा, टेस्ट बड होते थे, जो कि किसी भी टेस्ट की हमको क्या करते थे बेटा, अनुभूति कराते थे, मतलब किसी भी टेस्ट को शो कराते थे। ठीक है, तो पैपिला मीन्स ही होता है बेटा उभार। तो आप एक चीज ध्यान रखना बेटा कि पैपिला क्या है, पिरामिड का जो एपेक्स पार्ट होता है, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझो बेटा। पैपिला क्या होता है, जो पिरामिड का एपेक्स पार्ट होता है, मीन्स ये पार्ट, क्या देखिए, मीन्स ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, देख देख रहा है बेटा। तो ये जो पार्ट है आपका, जो एपेक्स बना रहा है हमारे कोनिकल पिरामिड का, उसी को बेटा हम कहते हैं पैपिला। तो पैपिला क्या कहलाएगा बेटा, द एपेक्स पार्ट ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला, द एपेक्स पार्ट ऑफ कोनिकल पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला। क्लियर बेटा। अच्छा जरा इसका बताओ कि ये इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे है, पैपिला का प्रोजेक्शन कहाँ पे है, पैपिला कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बेटा पैपिला कहाँ पे सिचुएटेड है, पेल्विस वाले पार्ट में। देखो ये कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा, पेल्विस वाले पार्ट में है ना। देखो ये पेल्विस रीजन, दिस इज कॉल्ड पेल्विस रीजन, ये बेटा पेल्विस रीजन है, और इसी पेल्विस वाले रीजन में ही बेटा पैपिला जो है वो सिचुएटेड है। तो पैपिला पूछा जाएगा, पैपिला क्या होता है, तो बताइएगा, एपेक्स पार्ट ऑफ कॉनिकल पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला। और पैपिला हमेशा सिचुएटेड होता है इनसाइड द पेल्विस। ओके बेटा, पैपिला आपको समझ में आ गया होगा, दिख भी गया होगा पैपिला। बेटा आगे हम लोग बात करते हैं रेनल कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय रेनल कॉलम, रेनल कॉलम बेटा बता देते हैं आपको फटाक से, रेनल कॉलम। ओके बेटा, बस ध्यान से जाइएगा, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी बेटा। रेनल का कहने का मतलब बेटा कि दो एडजेसेंट कॉनिकल पिरामिड का जो स्पेस होता है, जैसे मैंने कह दिया बेटा ये कॉनिकल पिरामिड आपके पास, ये है कॉनिकल पिरामिड। ठीक है, ये आपके पास कॉनिकल पिरामिड है। तो बेटा पिरामिड में आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब इस पिरामिड के और इस पिरामिड के बीच का जो स्पेस है, इसी स्पेस को बेटा हम लोग कहते हैं रेनल कॉलम। क्लियर। तो बेटा रेनल कॉलम क्या होता है, रेनल कॉलम फाउंड बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉनिकल पिरामिड। मतलब क्या हुआ, दो समान पिरामिड के बीच में जो पैरेलली आपके मूव कर रहे हैं, इस पिरामिड के बीच का जो ये एडजेसेंट स्पेस है बेटा, इसी स्पेस को हम कहते हैं रेनल कॉलम। तो बेटा आई होप कि आपको रेनल कॉलम भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से बेटा रिवीजन करते हैं हम लोग। चलिए रिवीजन करते हैं। ओके,
पहला पार्ट बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला बेटा कि जो हमारा किडनी होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिवीजन करते जाइएगा। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते थे बेटा, फर्स्ट पार्ट को आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम लोग कहते थे बेटा कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बेटा क्या कहते थे हम लोग, मेडुला। आउटर पार्ट कैसा होता है बेटा, डार्क। इनर पार्ट कैसा होता है बेटा, मेडुला वाला पार्ट लाइटर। ओके, हमने देखा आउटर पार्ट में बेटा क्या क्या चीजें पाई गई। आउटर पार्ट में केवल एक चीज पाई गई, वो क्या था, रेनल कैप्सूल। आउटर पार्ट में कितनी चीजें थी बेटा, तो आप कहोगे एक पार्ट था जिसे हमने बोला था क्या बेटा, रेनल कैप्सूल। क्लियर, रेनल कैप्सूल। तो बेटा रेनल कैप्सूल की बातें हो गई। आगे हम आपको बताते बेटा इनर पार्ट में चले आएंगे। इनर पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला। लाइटर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, आपको पता है। बेटा मेडुला की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, एक कॉनिकल पिरामिड की बात करेंगे। देखेंगे ढेर सारे कॉनिकल पिरामिड हैं। कॉनिकल पिरामिड बेटा किससे बने हुए हैं, तो आप कहेंगे कॉनिकल पिरामिड ये कुछ स्टिफ सब्सटेंसेस से बेटा मेडअप ऑफ है, मतलब कि मेड है, बने हुए हैं। या फिर नेक्स्ट आपको बेटा मैंने क्या बताया आपको, पैपिला। तो जो पैपिला होता है बेटा, पिरामिड का जो एपेक्स पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, पैपिला कहाँ पे सिचुएटेड होता है बेटा, तो पैपिला का जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा किडनी के पेल्विस वाले पार्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे हमने आपको बताया बेटा रेनल कॉलम के बारे में। रेनल कॉलम क्या होता है बेटा, रेनल कॉलम मतलब कि दो एडजेसेंट कॉनिकल पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं बेटा रेनल कॉलम। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे रेनल कॉलम, दिस इज कॉल्ड 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 रेनल कॉलम। ठीक है, तो दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेनल कॉलम कहते हैं। अच्छा, आगे हम थोड़े से कुछ चीजों को और बताते हैं बेटा आपको। ये वाला फिगर देखिए थोड़ा सा और, बस ये तो सिंप्लीफाइड फिगर था बेटा। और इस फिगर को देखते हैं, देखो आपको सारी चीजें बेटा वही दिख रही है, सारी चीजें वही दिख रही है। आपको कॉर्टेक्स मिल गया, आपको मिडल वाला पार्ट मिल गया, इनर पार्ट, आपको कॉनिकल पिरामिड मिल गया, आपको हाइलम मिल गया, आपको पेल्विस मिल गया, लेकिन कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बेटा, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। देखो ये जो बेटा रेड वाली है, रेड वाली ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होगी, रेड ब्लड वेसल्स जो दिख रहा है बेटा, ठीक है, ये वाला रेड ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स को बेटा हम कहते हैं, अच्छा जो रेड कलर का होता है वो होता है क्या बेटा, आर्टरी। क्या होता है, आर्टरी, आप सभी लोग परिचित है। और अगर ये आर्टरी किडनी में जा रहा है तो किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, रेनल। किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, रेनल। तो इसीलिए इस आर्टरी को क्या कह दिए हम लोग, रेनल आर्टरी बोल दिए। ओके बेटा, और वेन को क्या बोलेंगे, अगर किडनी वाला वेन है तो क्या बोलेंगे बेटा, रेनल वेन बोलेंगे। जैसे आर्टरी था तो रेनल आर्टरी बोल दिए, अब अगर वेन होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, रेनल वेन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ रखा था बेटा कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, और जो आपका पल्मोनरी वेन होता है वो हमेशा प्योर ब्लड को लेके जाता है। इसी तरीके से बेटा आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका रेनल आर्टरी होता है इसमें भी हमेशा इम्प्योर ब्लड, और जो रेनल वेन होता है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और एक आपको दिख रहा होगा बेटा यूरेटर दिख रहा होगा, तो यूरेटर की बातें हमने बताई ही थी बेटा। यूरेटर क्या करता है, कहाँ से ज्वाइंट होता है, कितने पार्ट होते हैं, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा। यूरेटर बेटा एक पेयर होते हैं जो कि फिल्ट्रेट को लेकर के आते हैं, कहाँ पे बेटा, यूरिन को लेकर के आते हैं, कहाँ पे लेके आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा यूरेथ्रा के द्वारा जुड़ा होता है, तो यूरेथ्रा से वो चीजें बाहर निकल जाती है। ओके बेटा, और कुछ चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बहुत थोड़ा सा है, तो व्हाइट बोर्ड में बेटा शेयर करना चाहूंगा आपके पास। व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, कुछ चीजें और हैं। देखो जो किडनी होता है ना बेटा, किडनी बहुत छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट ट्यूब्यूल्स से कंपोज होता है। छोटे छोटे, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे
टिब्यूल से कंपोज होता है। मतलब आप सीधे भाषा में कह सकते हो, किडनी इज मेड अप ऑफ अ वेरी माइन्यूट टिब्यूल्स। किडनी बना ही होता है छोटे छोटे टिब्यूल्स से मिल करके। बेटा उन्हीं टिब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आपको पता है? उन्हीं टिब्यूल्स को हम कहते हैं बेटा नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा उन्हीं टिब्यूल्स को? उन्हीं टिब्यूल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। ओके। या तो बेटा कहते हैं यूरेनीफेरस टिब्यूल। क्या कहते हैं बेटा? यूरेनीफेरस टिब्यूल। यूरेनीफेरस टिब्यूल। या तो कहते हैं हम लोग रेनल टिब्यूल। या तो क्या कहते हैं बेटा? रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल। या तो क्या कहते हैं बेटा? किडनी टिब्यूल। किडनी टिब्यूल। तो बताओ, जो किडनी होते हैं बेटा वो किससे कंपोज होकर के बनते हैं? तो आप तुरंत कहेंगे नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन के नाम बताओ ढेर सारे। नेफ्रॉन का दूसरा नाम रेनल टिब्यूल है। नेफ्रॉन का तीसरा नाम यूरेनीफेरस टिब्यूल्स है। नेफ्रॉन का चौथा नाम किडनी टिब्यूल्स है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा मैं आपको समझने के लिए बताता हूँ। चलो, मैंने कह दिया बेटा ये एक किडनी है। मैंने कह दिया ये एक किडनी है। मैंने कह दिया ये किडनी है। यहां से क्या निकला हुआ बेटा? यूरेटर निकला हुआ है। नोच पार्ट इसका हाइलम, और ये जो आपका पूरा पार्ट है इसे क्या कहते हैं बेटा? पेल्विस। तो आपने देखा कि किडनी की बातें, ये क्या बेटा? यूरेटर है। यूरेटर। मैंने बोला किडनी जो है कंपोज होता है बेटा माइन्यूट स्ट्रक्चर से, जिसे हमने क्या बोला बेटा? उस स्ट्रक्चर को हमने बोला नेफ्रॉन। ये जो किडनी है ना बेटा, ये पूरा पूरा छोटे 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 ढेर सारे नेफ्रॉन को हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। क्योंकि ये क्या बना रहा है? किडनी के स्ट्रक्चर को बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन वास्तव में बेटा किडनी का काम क्या है? ब्लड से यूरिया को निकालना। वो होता कहाँ पे है आपको पता है? ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो वास्तव में किडनी के जो नेफ्रॉन होता है छोटा छोटा, उसके अंदर होता है। मतलब एक तो स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है, दूसरा जो यूरिन को छानना होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होता है बेटा? इसी किडनी के माइन्यूट स्ट्रक्चर, जिसको हमने नेफ्रॉन बोला था, उसी के अंदर ही होता है। तो बेटा एक तो स्ट्रक्चर भी बना रहा है नेफ्रॉन, और दूसरा बेटा फंक्शन भी कर रहा है। दूसरा फंक्शन भी कर रहा है। तो क्या ये बताओ, हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। तो इसलिए जो आपका नेफ्रॉन है, या फिर बेटा और नाम बोलो नेफ्रॉन का, या फिर यूरेनीफेरस टिब्यूल्स, और नाम बोलो बेटा किडनी टिब्यूल्स, और नाम बोलो बेटा रेनल ट्यूबल्स। रेनल टिब्यूल्स। बेटा ये सारे नाम तो एक ही है। वास्तव में इसका जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन ये है नेफ्रॉन का कि जितना भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड को प्योरिफिकेशन का काम होगा, सब नेफ्रॉन के द्वारा होगा, इसीलिए उसको फंक्शनल कहते हैं। और किडनी के स्ट्रक्चर को भी कौन बना रहा है बेटा? किडनी इज कंपोज्ड ऑफ वेरी इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर भी बना रहा है, इसीलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। किडनी कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ये तो था बेटा आपका आज का टॉपिक, जिससे हमने आपको पढ़ाया, और वो टॉपिक था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कल का जो हमारा टॉपिक हो बेटा, अगला जो आपका वीडियो बनेगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, मींस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मींस स्ट्रक्चर ऑफ यूरेनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मींस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, मींस स्ट्रक्चर ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म है। चलिए कल